हाय स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे, लाइफ का एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन इतना एंजॉय मत करिए कि आपका आगे आने वाला समय वो बेकार हो। आप मन लगाकर पढ़ाई भी करते रहिए साथ में। आज मैं आप लोगों को उप सहसंयोजकता या कोऑर्डिनेट वैलेंसी के बारे में बताऊंगा। इसमें जिसके बारे में टीएम लॉरी और एनवी सिडविक साहब ने 1923 में बताया था। दो संयोजकता आपको मैंने बता दिया था, विद्युत संयोजकता और सहसंयोजकता। ये तीसरी जो संयोजकता है उप सहसंयोजकता, और इनके द्वारा जो बॉन्ड बनता है इस संयोजकता में उसको उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। उप सहसंयोजकता क्या होती है इसको हम आज बता रहे हैं। देखिए, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं टीएम लॉरी और एनवी सिडविक के मुताबिक, जिन्होंने सन 1923 में उप सहसंयोजकता के बारे में बताया था। जब किसी अणु के निर्माण में किसी परमाणु, आयन या अणु द्वारा साझे के लिए जितने युग्म इलेक्ट्रॉन या जितने इलेक्ट्रॉन युग्म साझे के लिए दिए जाते हैं, अणु द्वारा साझे के लिए दो जगह हो गया, ये इतना हो जाएगा। ये जब किसी अणु के निर्माण में किसी परमाणु, आयन या अणु द्वारा साझे के लिए जितने युग्म इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या ग्रहण किए जाते हैं उसे उप सहसंयोजकता कहते हैं। इसमें साझे की बात हो रही है और युग्म की बात हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन, एक अणु, परमाणु या आयन जो होता है वो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और एक जो होता है वो ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला, जैसे ऐसा क्यों होता है, आप ऐसा देखते हैं हमारे समाज में क्या होता है, कभी कभी आपके पास या हमारे पास कुछ ऐसी सामग्री होती है जो पड़ी रहती है हमारे पास एक्सेस। तो हम ये सोचते हैं, कोई हमारा पड़ोसी होता, हम ये सोचते हैं हमारे पास आया, उसके पास जरूरत है तो हम दे देते हैं, ले जाओ भैया ये सामान हमारा है, इसको सुरक्षित रखना लेकिन तुम इस्तेमाल करते रहना। तो उसके पास वो जो है उस सामान को ले जाता है, इस्तेमाल करता रहता है, सुरक्षित रखता है। सामान तो हमारा होता है और इस्तेमाल वो करता रहता है। उसी तरीके से ये है, आप किसी को दे देंगे तो आप उसके नजर में बड़े हो जाएंगे, आप उसके लिए दाता होंगे। इस्तेमाल तो करता रहेगा सामान आपका, लेकिन दाता होगा, आपकी नजर में वो ग्राही होगा, जिसको आपने दिया है वो आपका सामान लिया है। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, जो परमाणु या आयन या अणु, वो जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन युग्मदाता डोनर कहलाता है। और यह लुईस
क्षारक होता है, इसे लुईस क्षारक भी कहते हैं, लुईस क्षारक, और इसे लुईस क्षारक भी कहते हैं, लुईस बेस, ये इंग्लिश में लुईस बेस भी बोलते हैं इसको। जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है वो लुईस क्षारक या लुईस बेस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही भी कहेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही बोलेंगे उसे। ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही या रिसीवर, ग्राही कहलाता है। और ग्राही होता है तो ये लुईस एसिड होगा, लुईस अम्ल, और इसे लुईस अम्ल, लुईस एसिड भी कहते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे लुईस अम्ल और लुईस क्षारक क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होगा लुईस क्षारक होगा, लुईस बेस होगा, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही जो होगा वो लुईस एसिड होगा। अब जैसे इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, अमोनिया अणु और बोरान ट्राइफ्लोराइड, इन दोनों में कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर को कैसे एक अणु जो है वो दूसरे अणु को देता है और दूसरा अणु कैसे उसे ग्रहण करता है, उसमें कौन लुईस एसिड होगा और कौन लुईस बेस होगा ये भी आप समझ जाएंगे। अमोनिया, अमोनिया आप जानते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास इसके अंत में आप जानते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ये इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया रहता है। 3 इलेक्ट्रॉन तो आपस में साझेदारी कर लिया, देखे अमोनिया, अमोनिया अणु में जो है आप देख सकते हैं ये अमोनिया अणु कैसे बना हुआ है। बात थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू तो आपकी समझ में आ जाएगा। 5 इसके अंतिम कोष में जो 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन की तो एक एक साझेदारी में यूज कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन जो पेयर बचे हुए हैं ये सुरक्षित बचे हुए हैं।
इसके अंतिम कोष में 2 2 4 2 6 2 8 अष्टक भी पूरा हो गया, लेकिन ये सुरक्षित बचे हुए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये तो इस्तेमाल कर लिया आपस में, लेकिन ये एक एक इलेक्ट्रॉन केवल इस्तेमाल किया और इसके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल से बचे हुए हैं। इनका साझे में प्रयोग नहीं किया, ये इसका सामान ये बचा हुआ और यही सामान दान कर देगा। उसका सामान तो रहेगा सुरक्षित, दूसरा इस्तेमाल भी करते रहेगा उसका। अरे भैया ले जाओ, मेरा सामान इस्तेमाल करो, मेरा ही सामान है वो, उस पर अधिकार मेरा बना रहेगा। ये फ्लोरीन ट्राई, ये बोरान ट्राई फ्लोराइड को दे देता है। वैसे देखिए बोरान में क्या होता है, बोरान ट्राई फ्लोराइड में बोरान बेचारे के पास अंतिम कोष में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर देता है। आप देख लीजिए कैसे साझेदारी बेचारा करके ये पड़ा रहता है ऐसे। आप दूसरे संकेत से बना लीजिए, इसको छोटा गोला कर लीजिए ऐसे, छोटा वृत्त, और ये फ्लोरीन के लास्ट में 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये फ्लोरीन के तीनों परमाणु जो है एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा किए रहते हैं। 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और एक इधर से ये एक फ्लोरीन इधर से जुड़ा रहता है ऐसे। 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये भी अष्टक अपना पूरा कर लिया, ये भी अष्टक अपना पूरा कर लिया, ये भी अष्टक पूरा कर लिया। बोरान बेचारे के पास 2 2 4 2 6, अब कोई इसके पास बचा ही नहीं कि अष्टक अपना पूरा कर ले। देने के बाद भी इनको दे के इनसे एक एक की साझेदारी कर लिया बेचारा, लेकिन अभी इसका जो है अष्टक पूरा नहीं हुआ, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है ये बेचारा। तो ये अमोनिया से मांगता है, अमोनिया अणु जो है ये दाता बन जाता है, और ये जो है यही अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इनको दे देता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर इनको देगा। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर ये दे देगा तो कैसे बन जाएगा ये आप देख सकते हैं। ये जो पेयर यहां पर दे दिया मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बनाया, यहां जब दे देगा तो आप देखिए कैसे क्या होगा, कैसे ये बन जाएंगे। ये थोड़ा और बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। यहां बोरान भी पा गया, इसको दे दिया, लेकिन अधिकार क्षेत्र इसी का है, इस्तेमाल कर देगा। बाबू ले जाओ, इस्तेमाल करो, आप लोग आप भी संतुष्ट रहो, मेरा अधिकार तो उस पर बना ही हुआ है, सामान मेरा है, इलेक्ट्रॉन वो मेरा है, ऐसे ये कह के उसको दे देता है। 2 3 4 5 6 7 6 2 8, और इधर 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर
2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। अब देखिए सेचुरेट हो गया। अब अधिकार तो इसका बना, लेकिन इसका भी, अब इसका भी अष्टक 2 2 4 2 6 2 8, नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा, यहाँ बोरान का भी 2 2 4 2 6 2 8, बोरान का भी अष्टक पूरा, इनका भी अष्टक पूरा, इनका भी हाइड्रोजन का एक ही जो एक या अंतिम कोष है उसमें भी 2 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यानी ये भी संतुष्ट, ये भी संतुष्ट। यही जो है अमोनिया बोरान ट्राई फ्लोराइड यौगिक बन जाता है। ये बोरान ट्राई फ्लोराइड है आपका। बोरान ट्राई फ्लोराइड, और ये अमोनिया बोरान ट्राई फ्लोराइड, अमोनिया बोरान ट्राई फ्लोराइड। अब समझ गए होंगे बाबू कौन इसमें जो है लुईस क्षारक है और कौन इसमें लुईस बेस है। आप एक बार कमेंट करके बता भी सकते हैं मुझे, आपके समझ में आ गया होगा अगर तो। इसमें अभी मैंने बताया जो डोनर होता है, जो देने वाला होता है, वही जो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, वही आपका लुईस बेस होता है, लुईस क्षारक होता है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करता है वो लुईस अम्ल होता है। यानी इसमें ये दिया है तो ये आपका लुईस क्षारक या लुईस बेस हो गया, ये लुईस बेस। और ये ग्रहण किया तो ये लुईस अम्ल हो गया। लुईस एसिड। आप समझ गए होंगे आसानी से कौन लुईस अम्ल है और कौन लुईस क्षारक है। इसको आप दूसरे रूप में भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे वो आप देख सकते हैं। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। यहां आप देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इधर से हुई है, ये एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इधर से, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इधर से, और एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस हाइड्रोजन से, और फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास बचा हुआ है, और यही इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ ये बोरान ट्राईफ्लोराइड को दे देता है। यहाँ ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन की 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 8, और 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ये बेचारा पड़ा रहता है, तो ये इसको यही दोनों जो है यहाँ ये पा जाता है, तो ऐसे ये बन जाता है। फिर आप इस तरीके से भी इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं।
सेंटर से 3 4 5 6 7 8, ये आपका बन गया। ये अमोनिया है जो कि लुईस क्षारक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है इसको। और ये बोरान ट्राइफ्लोराइड है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण कर रहा है, तो ये लुईस अम्ल है। और ये अमोनिया बोरान ट्राइफ्लोराइड यौगिक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि उपसहसंयोजी यौगिक कैसे बनता है। एक एक इलेक्ट्रॉन की, चाहे तो आप इसको भी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये दिखा सकते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन की ये साझेदारी है आपस में, तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं। यहां भी आप वही चीज दिखा सकते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी आपस में ये है इन लोगों की, ऐसे भी हो गई। और इसको आप चाहें तो एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो इस तरीके से हमेशा जो है इस बॉन्ड को ऐसे शो करते हैं जो उप सहसंयोजक बॉन्ड होगा। उप सहसंयोजी यौगिक ये बन रहा है आपका उप सहसंयोजी यौगिक। उप सह संयोजी यौगिक, ये। अब लुईस अम्ल और लुईस क्षारक भी अब कोई अगर आपसे पूछता है तो आप बता सकते हैं बहुत आसानी से। इनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं उप सहसंयोजी यौगिकों के, वो आप देख लीजिए। ये सामान्यतः ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ध्रुवीय विलायकों में जैसे वैद्युत संयोजी यौगिक विलय होते हैं, वैसे ही ध्रुवीय विलायकों में ये भी विलय होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वैद्युत संयोजी यौगिकों से कम होंगे, लेकिन सहसंयोजी यौगिकों से ऊंचे होते हैं। ये याद रखिएगा, सहसंयोगियों से इनके गलनांक क्वथनांक हमेशा ऊंचे होंगे। सहसंयोजी बंध के समान इनकी प्रकृति भी दिशात्मक होती है, डायरेक्शनल होती है, इसलिए इनमें आइसोमेरिज्म की संभावना होती है। समावयवता, आइसोमेरिज्म की भी क्लास में कभी ले लूंगा। इसके और छोटे एक आध उदाहरण भी आप देख सकते हैं, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 अणु कैसे बनता है। आप देखिए, सल्फर के लास्ट में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6। और ये ऑक्सीजन के लास्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ऐसे करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं दोनों ऐसे। अब इससे अष्टक पूरा कर लिया तो अब आप देख सकते हैं जब एक से अष्टक पूरा हो गया तो आप सल्फर डाइऑक्साइड में ही आप समझ लीजिए ये दोनों का अष्टक, इसका भी पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया, आप इसी को समझ लीजिए। अब दूसरा ऑक्सीजन जब इससे जुड़ेगा तो इसमें जो है एक सल्फर इसको दे देता है ऑक्सीजन को ऐसे, 2 2 4 2 6 इस तरीके से ये दे दिया। इसके पास बचा हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 2 दे देता है इसको, और ये आपस में जुड़कर जो है ऐसे बना लेते हैं
इधर एक पेयर दिया है इनको, तो ये उपसहसंयोजक बॉन्ड और बांड, और ये बॉन्ड इधर प्रदर्शित होगा, और ये दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है, यही SO2 अणु है। इसी तरीके से SO3 भी होगा, ये और भी जुड़ेगा, एक SO3 को भी बनाएगा ये, तो एक पेयर इधर से भी बन जाएगा SO3 अणु में, दो इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को भी दे देगा, एक ऑक्सीजन अणु को भी SO3 अगर आप बनाना चाहें इसी तरीके से, तो यहां से SO3 अणु को अगर आप बनाना चाहें तो ऐसे एक ऑक्सीजन को भी दे देगा ये, 2 4 2 6, यहां से भी ये लेके बना लेंगे, तो यहां ऐसे हो जाएगा, इनको भी दे दिया ये, एक ऑक्सीजन से सहसंयोजक बंध बनाता है और दो ऑक्सीजनों से उपसंयोजक बंध बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आप मेरी क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके बाबू। इसलिए कि मैं जो क्लास बना रहा हूं वो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके, इसलिए आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।